हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से और उस लेवल तक ले जा रहा हूँ जिस लेवल का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कंटेंट आपको एकदम बिल्कुल फ्री मिल रहा है और बाइलिंगुअल में मिल रहा है। मतलब क्या है कि आपको कंटेंट हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो कंप्यूटर सीरीज की ये 9th क्लास है। अभी तक 8 क्लास हो रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस को चेक करें, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इस कोर्स में क्या देता हूँ आपको, एक तो बाइलिंगुअल आपके नोट्स देता हूँ। ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है वीडियो के। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्म आपको दे देता हूँ, और जो भी शॉर्टकट्स की होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है उसको अलग से पीडीएफ बना के दे देता हूँ, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना देरी के और जानते हैं क्या खास रहने वाला है आज के क्लास में। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, मतलब कि आज हम क्या क्या क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेल होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर जानेंगे वर्कशीट किसे कहते हैं। फिर जानेंगे कि सेल रेफरेंस क्या होते हैं एक्सेल में, क्योंकि एमएस एक्सेल जो है वो रेफरेंस पे ही काम करता है। आप दो सेल में कोई भी डेटा डालते हो, उसका रेफरेंस ही आप थर्ड सेल में लेते हो। आप उसका प्रोडक्ट ले लेते हो, कहीं पे सम ले लेते हो, कहीं पे रिजल्ट ले लेते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे टैब्स इन एमएस एक्सेल, जैसा कि मैंने वर्ड में भी किया, पावर पॉइंट में भी आपको बताया कि डिफरेंट टैब्स होते हैं। तो एमएस एक्सेल के भी टैब को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन कौन से फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, यूज किए जाते हैं, सारे फंक्शन को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के सेशन की। ठीक है, जहां पे आपको 10 सेकेंड मिलता है और आपको क्या करने पड़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और जानते हैं एमएस एक्सेल होता क्या है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल जनरली एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पावर पॉइंट देखने को मिला था, वर्ड देखने को मिला था, वैसे स्प्रेडशीट बनाने के लिए आपको एक्सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन फॉर्म कर देता है। ग्राफिक्स हो गए, जैसे कि आप कोई चार्ट इंक्लूड कर सकते हो, बार ग्राफ कर सकते हो, पाई चार्ट कर सकते हो, तो सारी डिटेल आप इसमें फीड कर सकते हो। ठीक है, आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों कहा जाता है माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, ये क्यों वर्क करता है? क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आप चाहते हो कि कोई भी डेटा बनाना हो, किसी का डेटाबेस बनाना हो, तो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप अपने क्लास का चाहते हो कि कितने बच्चे पास हुए हैं, उनके कितने नंबर आए हैं, क्या परसेंटेज बन रहे हैं, कितने बच्चे पास के ऊपर हैं, कितने बच्चे फेल हो गए हैं, तो सारा काउंट आप कर ले, तो एक प्रोग्राम की तरह ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो किसी भी एप्लीकेशन का ये विजुअल बेसिक है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हो तो विजुअली आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। तो सेल क्या होता है, जो ये बना होता है सेल। ठीक है, तो ये रो होते हैं और ये कॉलम होता है। ठीक है, तो रो और कॉलम का जहां पे इंटरसेक्शन होता है, तो उसके बीच का जो एरिया फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है, ये भी क्या है, एक सेल है। ठीक है, द सेल इन विच वी आर करेंटली वर्किंग इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ठीक है, अब जिस सेल में आप काम करते रहते हो, ठीक है, वो हाईलाइटेड हो जाता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्टिव सेल बोलते हैं, क्योंकि आप उस पर काम करते रहते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ही आप एमएस एक्सेल ओपन करोगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी है। इसको कंट्रोल बटन कहते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसको रिबन्स बोलते हैं। ये आपका टाइटल बार होता है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पे होता है नेम, होता है नेम बॉक्स। यहाँ पे आपको नेम बताता है, आप जो भी चीज इसमें लिखते हो वो नेम दिखाता है। यहाँ पे फंक्शन फार्मूला बार होता है, यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हो, आप जो भी फार्मूला टाइप करते हो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रो बार और इसको बोलते हैं कॉलम बार। ठीक है, जो न्यूमेरिक फॉर्म में है उसको रो बार बोलते हैं। ठीक है, जो अल्फाबेट के फॉर्म में है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा लीफ बार पे कि कितने सीट आपके एक्टिव है, 1 2 3 4 5, जितने भी सीट आपके एक्टिव है। स्टेटस बार आपको दिखाएगा आप किस सेल में अभी
करंटली वर्क कर रहे हो और क्या वर्क कर रहे हो, ठीक है। और ये होता है सेल, जो मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं सेल। और ये पूरा एरिया जो सेल का कंपोजिशन होता है, ठीक है, जो सेल के कलेक्शन से बनता है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट एरिया होता है। और जब आप स्प्रेडशीट का कलेक्शन करते हो तो वो वर्कबुक बन जाता है, ठीक है। यहाँ व्यू बटन होता है जहां से आप व्यू कर सकते हो, ठीक है। ये होता है स्क्रॉल बार, इधर भी होता है और इधर भी होता है। फिर आपको बताया था कि जूम कंट्रोल होता है, आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, अपने अनुसार से जूम को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बात कर ले वर्कशीट का। जैसा कि मैंने बताया कि वर्कशीट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कीप करते हैं, या तो डेटा रखते हैं या डेटा पे मैनिपुलेट करते हैं। जैसे डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, किसी में एडिशन कर दिए, किसी में सब्सट्रैक्शन कर दिए, ठीक है, किसी भी रो कॉलम को फिक्स कर दिए डॉलर साइन लगा के, ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वर्कशीट कहाँ से बिगिन होता है, ठीक है, तो रो बिगन होता है नंबर से, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। और जो कॉलम होता है वो बिगन होता है अल्फाबेट से, A B C D ऐसे करके, ठीक है। इन MS Excel 2010 द मैक्सिमम साइज ऑफ वर्कशीट इज, ठीक है, तो मैक्सिमम साइज वर्कशीट का क्या था, तो कितना था, आप देख पा रहे हो 1048576 रोज बाई 16384 कॉलम्स। मतलब क्या है कि 10,48,576 उसमें रो होती है मैक्सिमम, ठीक है, और 16,384 क्या होते हैं मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वी कैन रीनेम द वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द सीट टैब एंड चूज रीनेम, ठीक है। तो हम कैसे रीनेम कर सकते हैं, आप सीट पे टैप करना, ठीक है, और जब राइट क्लिक करोगे माउस से तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन, कट डिलीट ऐसे करके ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां से आप जाके चूज करके रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई नया वर्कशीट ऐड करना हो तो उसके लिए दो शॉर्टकट की है, आप या तो एल्ट के साथ शिफ्ट फिर F1 प्रेस करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे नया वर्कशीट, या फिर आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ F11 सिंपली प्रेस करोगे तो एक नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में है, ठीक है, हिंदी वाले छात्र देख लेना, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कि इसमें सीट पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद जाके क्या कर दिया, इसको रीनेम कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, वर्कशीट है, ठीक है, देख पा रहे होंगे 1 2 3 डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स होंगे, और उन सीट के कलेक्शन को क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल रेफरेंस इन एक्सेल। तो क्या होता है, एक्सेल में एक दूसरे से रेफरेंस ही लेते हैं सेल में। जैसा कि मान लो कि आपके पास बहुत सारा सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मान लो कि ये ए था, ये बी है और ये सी है। इसमें आपने कोई नंबर डाला, 10 डाला, इसमें 20 डाला। अब चाहते हो सी में इसका प्रोडक्ट चाहते हो, ठीक है, इसमें जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हो प्रोडक्ट का, तो ये आपको क्या दिखा था, 200। तो क्या होता है, जो 200 है ये किससे डिफरेंस है, ए और बी दोनों से डिफरेंस है। आप ए में चेंज करते हो सी में चेंज हो जाएगा, बी पे भी डिपेंडेंट है, तो क्या है, एक दूसरे का रिफरेंस ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस होता है, फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है और मिक्स्ड रेफरेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष संदर्भ, निरपेक्ष संदर्भ और मिश्रित संदर्भ, ठीक है। ये क्या होता है, चलिए आगे डिटेल में इसको जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रिलेटिव सेल है तो उसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कॉलम लेटर ए है और रो नंबर 1 है, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर साइन लगाते ही हम उस रो को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उसमें फर्दर चेंज नहीं होगी। उस रो में जितने भी चीज लिखी होंगी, ठीक है, या उस कॉलम में जितनी भी सारी चीजें लिखी होंगी वो फिक्स होगी, वो सबके लिए एक जैसी होगी, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगी। और मिक्स में क्या करते हैं कि हम रिलेटिव एब्सोल्यूट दोनों का यूज कर लेते हैं। इसमें किसी एक रो को फिक्स कर दे, कॉलम को इंटरचेंजेबल कर देते हैं, या फिर कॉलम को फिक्स कर दे और रो को इंटरचेंजेबल कर देते हैं, ठीक है। आइए इसको और भी डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है, ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, आप देख लेना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। जैसा कि इसमें बताया कि इसमें आप चेंज कर सकते हो, रो में भी चेंज कर सकते हो, उसके कॉलम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे होंगे चेंज हो रहा है, सेम प्रोडक्ट नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे लिस्टेड है। आप देखो यहाँ यूनिट प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस क्या होंगे, हर 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 रो और कॉलम में, हर सेल में चेंज होती रहेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और यूनिट भी चेंज होंगी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सबका एक ही यूनिट लो,
ठीक है, किसी का 10 यूनिट ले रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट का 5 यूनिट ले रहे हो, तो अपने अनुसार ले रहे हो, ठीक है। तो आप उसका सेल प्राइस निकालो, तो सेल प्राइस निकालने के लिए इसने क्या किया, फॉर्मूला यूज कर लिया, किसका, प्रोडक्ट का। तो अब क्या कर रहा है कि ये सेल नंबर सी, ठीक है, और सेल नंबर डी में क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों चेंज हो सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए, यूनिट प्राइस इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इस सेल के लिए अलग है, इसके लिए क्वांटिटी अलग है, तो इसका क्या आएगा, रेट भी अलग आएगा, ठीक है, सेल्स प्राइस भी आपका अलग आएगा। तो रिलेटिव डिफरेंस में आप दोनों में चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप सेल चूज करते हो, ठीक है, रो और कॉलम दोनों चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इसलिए इसको रिलेटिव डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो इट डजंट चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड, ठीक है, जब इसमें आप फार्मूला लगाते हो तो उसमें वो चीज चेंज नहीं होती है, जिस चीज को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। उसके पहले क्या लगा होता है, डॉलर साइन। आपको पता करना हो कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कौन सा है, तो उसके आगे आपको क्या दिखने को मिलेगा, डॉलर साइन दिखने को मिलेगा, जैसा कि ऐसे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देख पा रहे होंगे कि रो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर सी को क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये डेटा सबके लिए सेम होगा, चाहे आप जितना भी प्रोडक्ट कर लो, जितना भी कोई भी चीज कर लो, सबके लिए ये डेटा सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई काम कर रहा है, तो हमने क्या किया कि रेट को सेम कर दिया, ठीक है, आवरली रेट सबके लिए सेम कर दिया, ठीक है। हम भेदभाव नहीं करेंगे बंदे पे कि वो मेरा करीबी है तो उसको ज्यादा आवरली रेट देंगे, वो मेरे करीबी नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, तो उसको कम देंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमने रेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉलम नंबर सी, ठीक है, और रोल नंबर 5 में क्या किए, मल्टीप्लाई किए किसका, आवरली रेट का, ठीक है। तो जैसे देख पा रहे होंगे, जॉन है, आवर्स कितने हैं, 5, तो इसका ग्रॉस पे क्या हुआ, 55, तो 11 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब सैली का देख लो कि नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका वर्किंग आवर चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज फिक्स है, वो क्या है, आवरली रेट, उसको जो रेट से पैसा मिल रहा है, ठीक। तो डॉलर का साइन लगा के हम एब्सोल्यूट एड्रेस में क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है मिक्स्ड डिफरेंस, मिश्रित संदर्भ। जैसा कि नाम से ही है कि इसमें मिक्स्ड होगा, एक किसी को फिक्स कर देंगे, दूसरे को फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया कि हमने डी वाले जो कॉलम थे, ठीक है, डी वाले को क्या कर दिया, डी वाले कॉलम को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो डी वाला जो कॉलम होगा वो फिक्स हो गया, और डी वाला कॉलम किसके साथ फिक्स हुआ, तो रो नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे डी और ये रो नंबर 3 है, तो ये सबके लिए सेम ही होगा, इसमें प्रोडक्ट होगा और इसमें क्या होगा, प्राइस होगा, ये सारे के लिए सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कर दिया है कि एफ एफ को तो वेरिएबल रखा है, ठीक है, क्योंकि एफ में नीचे तक कॉलम तक जाएंगे, सारी चीजें आप अलग अलग रखोगे, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस रो को फिक्स कर दिया है। कैसे, ये 30% है, ठीक है, यहाँ पे 35% निकाला, ये 40% निकाला, तो नीचे जितने भी वैल्यू आप पुट करते जाओगे, उनका 30% ही निकालेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बी का ये 40% इसमें निकाल देगा, नहीं, ये 30% ही निकालेगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इस कॉलम को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, रो को फिक्स कर दिया है, ठीक है, 3 वाले रो को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसमें जो डेटा है वो इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है टैब्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन कौन से टैब होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फॉर्मूला होता है, डेटा होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है, ठीक है। होम के अंदर क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है, स्टाइलस होता है, सेल्स होता है, एडिटिंग होता है, सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो होम के अंदर क्या है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ठीक है, ये सब मैं आपको बता रखा है, अलाइनमेंट का क्या काम है, नंबर का क्या काम है, ठीक है। सेल का डिफरेंट फॉर्मेट कर सकते हो, नया सेल इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, एडिटिंग वाले ऑप्शन से जाके आप एडिट कर सकते हो। इंसर्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको टेबल्स देखने को मिलेगा, इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, चार्ट देखने को मिलेगा, लिंक मिलेगा, जैसा आप हाइपर लिंक पेस्ट करते हो, ठीक है। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वर्ड आर्ट चेंज कर देते हो, हेडर फुटर टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड कर देते हो। पेज लेआउट में आप डिफरेंट पेज के लेआउट बनाते हो, थीम चेंज करते हो, पेज का सेटअप करते हो, ठीक है। आप फिट करते हो, स्केल टू फिट में क्या करते हो, आप उसकी चौड़ाई लंबाई सारी चीजें फिक्स कर, ठीक है।
सीट ऑप्शन में आप सीट पे ऑप्शन परफॉर्म करते हो कि सीट में हमें ग्रिड लाइन देखना है या नहीं दिखाना है, और आपको चाहिए कि ये ग्रिड लाइन दिखे, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन, जैसे कि व्यू पे है तो ग्रिड लाइन दिख रहा है, आप यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा, सिर्फ ए दिखेगा, 1 दिखेगा, बी दिखेगा, पार्टीशन नहीं दिखेगा, ठीक है। हेडिंग्स चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, और पेज को अरेंज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है फार्मूला। तो फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला का एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है, जहां से आप डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हो, डेट, टाइम, लॉजिक, सारी चीज क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। डिफाइन नेम्स में क्या कर सकते हो, आप नेम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला ऑडिटिंग में क्या कर सकते हो, फार्मूला को ऑडिट कर सकते हो, अपने अनुसार फार्मूला में कोई चेंजेस करनी हो तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन से सारी कैलकुलेशन वाली चीजें परफॉर्म कर सकते हो। फिर डेटा टैब में क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल डेटा कोई है आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले से कोई डेटा बना के रखा है, आप चाहते हो कि इसको इसमें इंक्लूड करना है, तो आप एक्सटर्नल डेटा से उस डेटा को क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन से जाके आप डिफरेंट जगह शेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटा को, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर से जाके आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो कि मुझे सबका परसेंटेज परसेंटेज चाहिए, आप फिल्टर लगाओगे तो आपको सबका परसेंटेज दिखेगा जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। डेटा एंड टूल्स में क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉलम में बदल सकते हो, कॉलम को टेक्स्ट में बदल सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हो, कोई भी डेटा को रिमूव कर सकते हो या उसका डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। आउटलाइन में जाके आप आउटलाइन बना सकते हो। रिव्यू सेक्शन में क्या करते हो, आप क्विक रिव्यू करते हो, एक अवलोकन कर लेते हो, प्रूफिंग कर लेते हो, ठीक है। ये सब चीज मैं आपको बता रखा हूँ। व्यू में सेम है कि आप व्यू कैसे कर सकते हो, कोई भी चीज को शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, आप चाहो तो अपने डेटा को जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो सेलेक्ट से चीज को, ठीक है। विंडो में आप देख सकते हो, डिफरेंट विंडो स्प्लिट करके देख सकते हो, एक ही स्क्रीन में 2 पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। आप चाहते हो उसको अरेंज कर सकते हो, किसी भी आप चाहते हो कि कोई भी पैनल फ्रीज करना हो तो उसको आप फ्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होते हैं एमएस एक्सेल में यूज, उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं कहाँ, तो एमएस एक्सेल में, ठीक है, वहां पे आपको फार्मूला यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूज करेंगे लोअर, अपर और कनकेटिनेट, ठीक है। तो लोअर क्या करता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में कैप्स में कोई भी चीज लिखा होगा तो उसको क्या करेगा, लोअर बना देगा, मतलब क्या, उसको स्मॉल लेटर में लिख देगा। अगर आपने किसी भी चीज को स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो अपर क्या कर देगा, उसको कैपिटल लेटर में लिख देगा। और कॉनकैटिनेट क्या करेगा कि दो डेटा को क्या करे, दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा, ठीक है। कैसे, आइए चलिए देखते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है हमारा एमएस एक्सेल, ठीक है। जैसे कि फाइल टैब पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सारे आपको टूल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होम फाइल पे जाओगे तो जो मैंने बताया क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल एडिटिंग, सारी चीज देखने को मिलेगा। इंसर्ट पे जाओगे तो आपको डिफरेंट इंसर्ट वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेज लेआउट पे जाओगे तो पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रिड लाइन को, व्यू को बंद कर दोगे तो आपको अभी ग्रिड लाइन नहीं देख रहा होगा, ठीक है। जब आप इसको ओके करोगे तो आपको वापस से ग्रिड लाइन देखने लगेगा, ठीक है। आप हेडिंग्स को क्या कर दोगे, देखो आप हेडिंग्स नहीं दिख रहा, आप व्यू में लाओगे तो हेडिंग्स देखने लगेंगे, ठीक है। फार्मूला में आप डिफरेंट फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जैसे सम का फार्मूला है, ठीक है, तो इसमें आप सम, एवरेज, काउंट नंबर कर सकते हो, मैक्स, मिन कर सकते हो, और भी फार्मूला है, ठीक है। कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या टेक्स्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा में जाओगे तो आपको डिफरेंट चीज देखने को मिलेगा, रिव्यू वाले सेक्शन ऐसा दिखता है, ठीक है। व्यू पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले थे किसकी, आपको लोअर दिखाता हूं कि फंक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शन लिखो, ठीक है। जैसे मुझे लोअर करना है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट दिया, उसके बाद जो भी टेक्स्ट है उसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर, देख पा रहे हैं इसको लोअर में लिख दिया, ठीक है। अब चाहते हो क्या कि इसको अपर में लिखे, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू देके अपर, ठीक है, ब्रैकेट ऑन, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, देख पा रहे हैं इसको क्या दिखा दिया, अपर में दिखा दिया, मतलब क्या है, कैप्स में दिखा दिया। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं कनकैटिनेट,
कॉनकैटिनेट, ठीक है, हमने कॉनकैटिनेट किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, जैसे कि ये है 40, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा लगाया, ठीक है, अब दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया B2 को, अब क्लोज करके इक्वल टू किया, देखो क्या हो गया, ऐड हो गया ना ये सारी चीजें, ठीक है, तो कॉनकैटिनेट का यही काम था, ऐड करने का, ठीक है, आगे फॉर्मूला देखते हैं, सारे फॉर्मूले आपको दिखा दिए, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि आगे कौन सा है। तो नेक्स्ट है लेफ्ट, तो लेफ्ट का क्या काम है, जब लेफ्ट लगाते हो तो कोई भी स्ट्रिंग होता है उसका आपको लेफ्ट साइड से आप जितना अमाउंट डालते हो, जैसे कि आपने लेफ्ट डाला, फिर आपने डाला कि 2, तो आपको लेफ्ट का 2 कैरेक्टर ही शो करेगा, राइट करोगे तो राइट से 2 कैरेक्टर दिखाएगा किसी भी स्ट्रिंग का, ठीक है, जब आप टाइम डालते हो तो अभी जो टाइम होता है उसको आप उस फॉर्मेट में डाल सकते हो, जैसे आपने टाइम लिखा फंक्शन, उसके बाद आप जो भी टाइम डालना चाहते हो वो डालोगे तो आपको टाइम शो कर देगा, ठीक है, नाउ डालोगे तो अभी जो करंट टाइम है वो दिखाएगा, और जो डेट है, ठीक है, टुडे डालोगे तो आज का जो भी टाइम डेट है वो आपको दिखाएगा, ठीक है, चलिए इसको भी जानते हैं एक्सेल में। तो फॉर्मूला लिखा, ठीक है, इक्वल टू, फिर हमें क्या चाहिए, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, तो लेफ्ट करके उसके बाद हमने क्या किया, इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, अब हमें कितने चाहिए, आप चाहते हो कि कितना कैरेक्टर लेफ्ट से दिखाए, तो हमने यहाँ से डाल दिया 3, ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर डाला, ठीक है, तब देख पाओगे लेफ्ट से इसका क्या दिखाया, 1 2 3 है, 1 2 3 दिखाया, ठीक है, अब चाहते हो राइट वाला यूज करना, ठीक है, तो इक्वल टू, उसके बाद हम लिखेंगे राइट, RIGST, राइट, ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑन किया, फिर सिलेक्ट किया, अब कितना करेक्टर चाहते हो, मान लो कि आप राइट से चाहते हो 1 करेक्टर, एक ही करेक्टर दिखाना है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर, देख पा रहे होंगे कि यहाँ राइट से क्या दिखाया है, 6 दिखाया है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि क्या दिखाए, टाइम फॉर्मेट में दिखाए, ठीक है, तो इक्वल टू, फिर आप लिखो टाइम, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, आवर, तो जैसे कि मान लो 8, ठीक है, उसके बाद कॉमा देके आप मिनट डाल सकते हो 20, ठीक है, और सेकेंड भी डाल सकते हो 15 हो गया, ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर डालोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखा रहा है, 8:20 AM, ठीक है, तो ये 24 आवर में चलता है, ठीक है, आप 13 डालते तो 1 हो जाता है, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मूला लगा के, टाइम डाल के, ठीक है, जैसे कि मैंने डाला 13 आवर, ठीक है, 0 मिनट 0 सेकेंड, आपको क्या दिखा रहा है, 1 PM दिखा रहा है, ठीक है, अगर आप डालते हो इसमें फॉर्मूला नाउ, ठीक है, नाउ था ना, नाउ के बाद इसमें कुछ टेक्स्ट नहीं डालना पड़ता, आपको सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना होता है, ये तो आज का डेट और जो टाइम हो रहा है अभी वो शो कर रहा है, ठीक है, अगर आप इसमें डालते हो फॉर्मूला टू डेट, ठीक है, तो आज का जो भी चीज है वो आपको क्या दिखा देगा, ठीक है, आज का डेट दिखा देगा, ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया है, ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे फंक्शन कौन कौन से हैं, आगे फंक्शन देख लेते हैं कि आगे कौन कौन से फंक्शन है। नेक्स्ट है सम, तो सम करोगे तो दो भी जो आपके स्ट्रिंग हो उनको जोड़ देगा, ठीक है, मैक्स आपको क्या दिखाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू दिखाएगा लिस्ट में से, मिन क्या दिखाएगा, मिनिमम वैल्यू दिखाएगा, ठीक है, काउंट इफ कब डालते हैं कि आपको कोई कंडीशन डालना हो, करता तो काउंट ही है, जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए उसको काउंट करेगा, लेकिन आपको एक कंडीशन दे देते हो कि काउंट वहां तक करो जहां तक मैंने 0 डाला है, ठीक है, तो वो 0 तक ही काउंट करेगा, ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफरेंट फॉर्मूला, चलिए, तो जैसे हमने पढ़ा सम, इक्वल टू डालना है, उसके बाद लिखना है सम, ठीक है, और किसका किसका सम करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप देख लो 40 का, ठीक है, उसके बाद कॉमा, दूसरा नंबर कौन सा है, 47 है, ठीक है, जितने मन उतने नंबर का आप सम कर सकते हो, 9 का कर दिया, ठीक है, देख पा रहे होंगे 3 मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और जैसे ही इंटर करूंगा इनका क्या है, सम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब डालता हूं मैक्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, बिना इक्वल टू के फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है, मैक्स, और मैं सेलेक्ट करता हूं ये नंबर, ठीक है, कॉमा डाल के ये नंबर, कॉमा डाल के ये और ये, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, मैक्सिमम, वो दिखाया, ठीक है, अब सेम मैं आपको दिखाता हूं मीन के लिए, ठीक है, मिनिमम दिखाना है आपको,
ठीक है, ये सिलेक्ट किया, कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, ठीक है, ये, ओहो एक्स्ट्रा मैंने कर दिया इसमें, ठीक है, मिनिमम मैं दिखाता हूँ फिर से, मिनिमम, ठीक, पहला नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, दूसरा नंबर, कॉमा, तीसरा नंबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब दिखाए, देख पा रहे होंगे कि मिनिमम क्या था इन सब में से, 9 था, तो 9 शो किया, ठीक है, और काउंट इफ करता कि आप कोई कंडीशन दे दोगे तो वहां तक काउंट करेगा, ठीक है। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो एंड क्या करता है, टेस्ट एंड नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कंडीशन इवेल्युएट टू द ट्रू और फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। जब तक सारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये ट्रू नहीं दिखाएगा एंड वाला, ठीक है। तो एंड का यूज है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक नहीं दिखाएगा। मान लो कि आपने बहुत सारे इवेंट डाला, एक डाला ये 0 था, ये 1 था, ठीक है, ये 1, ये 1, ठीक है, तो 1 होता है ट्रू के लिए और 0 होता है फॉल्स के लिए, ठीक है। तो आपका एंड फंक्शन क्या करेगा, अगर सारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इसमें देख पा रहे हो एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या है, सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू दिखाएगा, सारी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स दिखाएगा। तो ये तभी ट्रू दिखाएगा जब सारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। और वाला क्या करता है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको ट्रू दिखाएगा, जैसे कि 0 1 था तो ये ट्रू दिखाएगा, एक कंडीशन तो ट्रू है, 1 1 है फिर भी ट्रू दिखाएगा, ठीक है, 1 0 है फिर भी ये ट्रू दिखाएगा। फॉल्स कब दिखाएगा, जब दोनों कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। तो यही करता है और का, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको और गेट, नॉट गेट, उसमें बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। नॉट क्या करता है, ठीक अपोजिट कर देता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसको रिटर्न करेगा ये ट्रू। मतलब क्या है, 0 अगर आप पुट करते हो तो उसको 1 बताएगा, 1 पुट करते हो तो उसको 0 बताएगा, ठीक। एसक्यूआरटी क्या है कि आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताएगा किसी भी नंबर का। पावर क्या है कि पावर, रिटर्न द पावर ऑफ ए नंबर रेज टू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो सेकेंड नंबर जो होगा रेज में उसका पावर निकाल देगा। आइए देखते हैं इसको भी, रूट निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू एसक्यूआरटी, ठीक है, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 9 का जैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर डाला, क्लिक किया, ठीक है, स्क्वायर रूट निकल गया 3। आप, और क्या था फंक्शन, ठीक है, और हमें क्या निकालना था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख लो पावर निकाल रहे हैं किसका, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका पावर निकालना है, जैसे कि 9 का है, आपको कितना पावर निकालना है वो भी लिखो, ठीक है। जैसे मैं इसका पावर 2 निकालना है, ठीक है, तो 9 का पावर 2 कितना होगा, 81, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, 81 करेगा, ठीक है। बता दिए कैसे काम करता है, ठीक है। फ्लोर क्या करता है कि राउंड करता है, राउंड ऑफ करता है 0 के नजदीक में, ठीक है, कोई भी वैल्यू को। जैसे कि मान लो कि आप 5 डालते हो, उसको चाहते हो कि मल्टीपल करे, या 8 डालते हो उसको मल्टीपल ऑफ 2 डाले तो मिनिमम वैल्यू आपको दिखाएगा, सीलिंग करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 7, ठीक है, 7 का 5 का मल्टीपल में मैक्सिमम वैल्यू दिखाना है, तो क्या होगा, 7 का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, जो एकदम नियरेस्ट वैल्यू होगा 5 का मल्टीपल का मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या है, 10 है, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इफ क्या क्या करता है, एक कंडीशन दे देता है, ठीक है, रिजल्ट तभी दिखाएगा जब वो कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाइड हो। जैसे कि आप दे देते हो कि आप वहां तभी जाओगे जब आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है, तो आपने एक कंडीशन दे दिया कि आप घूमने तभी जाओगे जब छुट्टी मिलेगी, तो जब तक आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इफ वही काम करता है, ठीक है। तो आइए फ्लोर और सेलिंग जान लेते हैं कि क्या है। चलिए, क्या काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप फॉर्मूला लगा रहे हो फ्लोर, ठीक है, फ्लोर लगाया, कोई नंबर सेलेक्ट किया, ठीक है, आप कर लो 47, ठीक है। इसको सिग्निफिकेंस ये दिखाता है कि आप कितने के मल्टीपल का सबसे लोएस्ट चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूं कि 4 का दिखाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 4, ठीक है, और क्लोज किया, जैसे ही इंटर करूंगा ये देखो 44, 4 का लोएस्ट मल्टीपल कौन सा है, 44, ठीक है, तो लोएस्ट मल्टीपल दिखाएगा, ठीक है। 47 से जो लोएस्ट मल्टीपल आ रहा है 4 का वो 44 आ रहा है, तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है। आप यहीं पे इसको सेलिंग डालते, ठीक है, देखो सेलिंग, फिर डाल रहे हो आप कोई नंबर, ठीक है, अब जैसा 47 था,
अब इसका मैंने किया क्या, यहाँ पे भी 4 किया था, इसको भी 4 कर देता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंस आपको हाईएस्ट दिखाया, ठीक है 48। जैसे 4 का मैक्सिमम क्या होगा, 48 होगा। 47 के बाद कौन सा आता है, 48 आता है मल्टीपल, ठीक है। 44 में 4 जोड़ो तो क्या आएगा, 48। तो वो दिखाता है। सीलिंग जो होता है हाईएस्ट वैल्यू दिखाता है, जो भी आप उसको सिग्निफिकेंस देते हो, मल्टीपल देते हो। और जो फ्लोर होता है वो लोएस्ट वैल्यू दिखाता है, जो भी उसका मल्टीप्लिकल होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है आपके सिग्निफिकेंस का, ठीक है। आगे है एबीएस। एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएगा किसी भी सप्लाई नंबर का। प्रोडक्ट क्या करेगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट बताएगा, ठीक है। मॉड क्या करेगा, रिमाइंडर दिखाएगा आपको, ठीक है। डिवीजन जब परफॉर्म करोगे 2 नंबर का तो आपको रिमाइंडर दिखाएगा, ठीक है। तो आइए मॉड प्रोडक्ट जानते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। डालना है आपको, ठीक है। पहले प्रोडक्ट डाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट चाहिए सेलेक्ट कर लो। जैसे 40 कॉलम 47, ठीक है। इन दोनों का क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब चाहते हो मॉड, ठीक है। तो मॉड क्या करता है, रिमाइंडर आपको बताएगा, ठीक है। क्वोशेंट नहीं बताएगा आपको, रिमाइंडर बताएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है जैसे 40 है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया किससे, सेलेक्ट करो 9 से, ठीक है। तो क्या आएगा, रिमाइंडर वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ठीक है, 9 को जब 4 से मल्टीपल करोगे तो 36 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाता है, 4 बच, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, तो सम इफ क्या करता है, एक कंडीशन डाल दे तो सम ही करेगा, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा, उसको सेटिस्फाई करने तक ही सम करेगा, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि आप सम करना चाहते हो उन बच्चों का नंबर जिनका 30 के ऊपर आया है, ठीक है। तो 30 के ऊपर जितने भी नंबर होंगे आपने दिए होंगे उन सारे का सम कर लेगा, ठीक है। काउंट क्या करेगा, आपको काउंट करके बताएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, आपने यहाँ से यहाँ तक जो भी डेटा दी थी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रहा है, अब सारी चीजें सेल्स को काउंट कर लेगा, ठीक है। एवरेज क्या करेगा, रिटर्न करेगा एवरेज वैल्यू, कोई भी सप्लाइड नंबर होगा उसका एवरेज वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं एवरेज कैसे काम करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है, ठीक है। कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। ए बी एस, ठीक है। ए बी एस, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि 6.5259 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएगा, जो वैल्यू है वही दिखाता, कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने, प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 नंबर का कर लिया, जैसे कि 40 का और 9 का, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो दिखाएगा, ठीक है। सम कर लोगे तो सम दिखाएगा, ठीक है। जैसे सम 40 और 9, ठीक है। तो सम दिखाएगा। एवरेज चाहते हो कि आपको एवरेज रिटर्न करना है, तो इक्वल टू एवरेज, 2 नंबर का एवरेज दिखा देगा। हमने इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया और इस नंबर को सिलेक्ट कर दिया। आप चाहते कि इसका एवरेज दिखाए तो आपको ये एवरेज वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। ठीक है, तो यही सब फंक्शन होते हैं, काम करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन में, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए क्या मिलेगा, 10 सेकेंड मिलेगा, और आपको क्या करना होगा, फटाक से आंसर करना होगा, ठीक है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, ठीक है। तो क्या होगा इसका एक्सटेंशन, ठीक है, फटाक से बताना। डॉट एक्स एल एस एम, डॉट एक्स एल एस बी, डॉट एक्स एल एस टी, डॉट एक्स एल ए एम, ठीक है। फटाक से करना, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो बाइनरी दिया है ना, तो बाइनरी के लिए बी होता है, और डॉट एक्सएलएस किसके लिए होता है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट कह रहा है कि विच एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू नो हाउ द नंबर इन अ डिटरमाइंड सेट ऑफ सेल्स आर कैलकुलेटेड इन एमएस एक्सेल, ठीक है। तो कैलकुलेटेड यहाँ पे फोकस करोगे, कैलकुलेटेड किससे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फॉर्मूला, फील्ड, डेटा, क्वेरी, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज करोगे आप, किस चीज का, वही है आंसर।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो कैलकुलेशन करना तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज एक्टिवेटेड बाय डिफॉल्ट व्हेन अ न्यू वर्कशीट इज ओपनड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट खोलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सेल डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। ठीक है, ऑप्शन है B2, Y25, A1, Z26। ठीक है, तो सबसे पहला सेल कौन सा होता है, वही एक्टिव होता है। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होगा, A1। ठीक है, तो पहला सेल कौन सा ओपन होता है, ठीक है, ये होता है 1 और ये होता है A। तो इसको कैसे लिखते हैं, A1। चलिए नेक्स्ट बात कर। नेक्स्ट कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। ठीक है, तो फाइंड और रिप्लेस विंडो विंडो को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, F6, कंट्रोल प्लस F7। फटाक से आंसर करना। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर दूंगा कि लिस्ट दे दूंगा सारे शॉर्टकट की, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता क्लास में डिस्कस करना, इसलिए एक्स्ट्रा सीट बना के रखा हूं उसका और वन लाइनर क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। एक्सेल सीट पर सक्रिय सेल को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा। अ ट्रांसपेरेंट बॉर्डर, अ डार्क वाइट बॉर्डर, अ ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब जब एक्टिव होता है तो आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो डार्क वाइट बॉर्डर हो जाता है। ठीक है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज डैश अलाइंड इन अ सेल। ठीक है, तो डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा एक सेल में डैश संरेखित होता है। ठीक है, कौन होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। ठीक है, जब आप नोटबुक खरीदते हो तो नए नोटबुक को जैसे ही ओपन करते हो तो आपको क्या अलाइंड देखने को मिलता है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट कह रहा है कि आई एम अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस दैट चेंजेस व्हेन द फार्मूला फ्रॉम वन सेल इज कॉपीड टू अनदर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्हाट एम आई। मैं एक प्रकार का सेल संदर्भ हूं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने पर बदल जाता हूं। मैं कौन हूं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बताया था कि इसमें सी होगा, डी होगा और ई में कुछ लिखा है, तो इन दोनों में जो भी चीजें डालोगे इसमें भी चेंज होगा, एक दूसरे का रेफरेंस लेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ MS एक्सेल इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ऑर्डर एंड रिटर्न द फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट। MS स्विच, मैच, इफ्स, टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर दे दिया हो। तो क्या होगा, स्विच। चलिए नेक्स्ट बात कर। नेक्स्ट कह रहा है कि राधिका वांट्स टू मेंटेन द टेक्स्ट स्कोर ऑफ ऑल हर स्टूडेंट इन ए टेबुलर फॉर्मेट टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर रिजल्ट शीट। ठीक है, तो उसको क्या बनाना है, रिजल्ट शीट बनाना है राधिका को। ठीक है, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करें, क्योंकि वो क्या बना रही है, टेस्ट स्कोर शीट बना रही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। फटाक से आंसर करना है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल। आज का सबसे इजी पीजी क्वेश्चन। तो कौन सा यूज होगा, MS एक्सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल इन द 7th कॉलम ऑफ 6th रो इन एन MS एक्सेल वर्कशीट। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कॉलम 7th और रो 6 को कैसे शो करेंगे। ठीक है, F6 G7, F7 G6। ठीक है, तो ABCD से सातवां चले जाओ। ठीक है, तो क्या आएगा, G6।
यही हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वी कैन नॉट हाइड अ डैश इन एमएस एक्सेल। हम एमएस एक्सेल में किसको नहीं छिपा सकते हैं? रो, कॉलम, शीट, रेंज। फटाक से आंसर करना। मैंने कुछ चीज आपको छुपा के भी दिखाई थी, याद होगा तो आसानी से आंसर कर लोगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया। तो हमने रो को भी छिपा लिया था, कॉलम को भी छिपा लिया था, सीट का नाम भी छिपा लिया। तो क्या नहीं छिप पाता है? तो रेंज, जो कि 1 2 3 4 लिखा होता है, ABCD लिखा होता है, वो छिपता नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। व्हाट इज द वैल्यू यूज्ड इन अ फार्मूला कॉल्ड विच डजंट चेंज? ठीक है, तो कौन सा ऐसा फार्मूला था जो कभी चेंज नहीं होता है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जो चेंज ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, चार ऑप्शन है। कॉल एड्रेस, कांस्टेंट, स्टैटिक, वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी चीज क्या होता है जो चेंज नहीं होता है? किसकी वेरिएबल आप चेंज नहीं कर सकते? ठीक है, तो क्या होता है वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है, उसको आप चेंज नहीं करते। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दे जिन्हें कंप्यूटर पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।